हेलो। अभी जो मैं बयान देने जा रहा हूँ वो देश हित में बहुत ज़रूरी है। चूँकि मैं राजीव गांधी हत्याकांड में जैन कमीशन में मैं गवाह था, लेकिन वहाँ पर जो बातें मैंने कही थी उसको गुप्त रखा गया और उसको कभी भी रिलीज नहीं किया गया। अभी जो मैं बयान देने जा रहा हूँ उसका शीर्षक होगा राजीव गांधी की हत्या में सोनिया गांधी का हाथ। हेलो ग्लोबल यूट्यूबर्स, व्यूअर्स, लिसनर्स, मैं कांग्रेस का सबसे पुराना राजगुरु स्वामी ओम जी, जो इंदिरा गांधी के साथ में इंदिरा गांधी को मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा रहा करता था, और इन सभी चीज़ों का मैं अप्रत्यक्ष रूप से गवाह रहा हूं जो घटनाएं वहां पर घटी हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सोनिया गांधी की जब विवाह राजीव गांधी से कराने की बात चल रही थी, तभी मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को मैंने ये कहा था कि ये विवाह मत करो, ये तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे देश को बर्बाद कर देगा। मैंने बहुत प्रयास किया। उस वक्त इंदिरा गांधी ने और एक क्रिश्चियन नेता थे सीएम स्टीफन, जिनको बाद में इंदिरा गांधी ने 1980 में कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाया था, यूनियन मिनिस्टर बनाया था। और उस वक्त के जो प्रभावशाली लोग थे, चाहे वो जॉन पॉल सेकेंड थे, पोप, चाहे नरीमन थे, जितने भी ईसाईवादी लोग थे, उन सब ने इंदिरा गांधी के ऊपर में दबाव डाला कि राजीव गांधी के साथ में सोनिया गांधी की शादी कराओ। सोनिया गांधी अड़ गई कि वो ईसाई तरीके से शादी करेगी, और दिल्ली की स्थित गोल्ड डाक खाना के बगल में जो गिरजाघर है उसमें वो शादी करने के लिए जाना चाहती थी। तो मैंने उसका कड़ा विरोध किया और मैंने कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। चूँकि राजीव गांधी हिंदू हैं, भले ही वो फिरोज खान के पुत्र हैं, लेकिन उनको मैं हिंदू बना चुका हूँ, इसीलिए मैं वो ईसाई तरीके से मैं शादी नहीं होने दूंगा। तो मेरे विरोध के सुपरिणाम स्वरूप गिरजाघर में शादी रोका गया, और फिर मैंने और गिरधारी लाल गोस्वामी, जो मेरे पुरोहित थे, मेरे अभिन्न मित्र थे, हम दोनों ने मजबूरन सोनिया गांधी की शादी राजीव गांधी से करवाने के लिए हम तैयार हुए, और वो शादी करवाई। और उस वक्त शादी कराने के दौरान एक विधान होता है भाई का, हिंदू शादी पद्धति में, जिसमें भाई को विधान करना होता है। तो मैंने उस वक्त ये कहा कि आप सोनिया गांधी को कहा कि आप अपने भाई को बुलाइए। तो सोनिया गांधी ने कहा कि मैं तो अपने भाई को लेकर के नहीं आए हूँ। मैंने तब भी विरोध किया था, ये शादी कैंसिल नहीं होगा, नहीं होने दूंगा। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी ने मेरे पैर पकड़ करके, राजीव गांधी ने मेरे पैर पकड़ के कहा कि स्वामी जी प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए आप भाई बन जाइए, धर्म भाई बन जाइए, और आप ये विधान पूरा कीजिए। जिसके वजह से मुझे वो धर्म भाई बन करके वो विधान पूरा करना पड़ा, और जिसके वजह से आज भी सोनिया गांधी मुझे रक्षाबंधन वाले दिन राखी बांधती है, और भैया दूज वाले दिन हम लोग उसको मनाते हैं। और मैं सिर्फ पूरे विश्व में किसी भी कंट्री में हूँ, मैं सिर्फ इन्हीं 2 दिनों में सोनिया गांधी से मिलता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं मिलता हूँ उनसे, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो इस देश के लिए घातक हैं। और जो बात मैं उस शादी के समय विरोध करते हुए मैं कह रहा था, वही हुआ। सोनिया गांधी जब सुपर प्राइम मिनिस्टर बनकर के 10 साल तक ये सरदार मनमोहन सिंह के साथ में शासन चलाया, तो इस देश को हिंदुत्व को खत्म करने के लिए उसने कानून बनाने की कोशिश की, जिसका मैंने विरोध किया। पार्लियामेंट में भी विरोध किया, और जंतर मंतर पे भी लाखों लोगों को लेकर के मैंने उसका विरोध किया, जिसकी वजह से वो ठंडे बस्ते में पड़ गया। वरना आज आप लोग जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, सबके सब गुलाम हो चुके होते, और 99% हिंदू जेल में होते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इतना ही नहीं, मैं सोनिया गांधी को चैलेंज करता हूँ कि वो मेरे खिलाफ केस करे, क्योंकि ये बात जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, और राजीव गांधी को मैंने कहा था कि आप वहाँ पर मत जाइए, आपकी हत्या हो जाएगी, तो राजीव गांधी ने मुझे ये कहा था
कि स्वामी जी मुझे भी इस बात का संदेह है, लेकिन पार्टी पहले ही खत्म हुई पड़ी है, मैं नहीं जाऊंगा तो पार्टी खत्म हो जाएगी, तो पार्टी को बचाने के लिए यदि मुझे अपना बलिदान देना पड़ता है तो मैं दूंगा। और ऐसे पत्नी के साथ में जीने से भी क्या फायदा जो मेरी हत्या कराना चाहती है। और उसका आप दुष्परिणाम देखते हैं। आप ये देखिए कि मैंने उस वक्त जैन कमीशन में भी ये बात कही थी, मेरी जब गवाही हुई थी तो मैंने ये कहा था कि उस वक्त चंद्रा स्वामी और महंत सेवादास और लिट्टे के जो हेड थे, इन तीनों ने मीटिंग की थी लंदन में, और उसका ऑडियो वीडियो हमने दिया था, क्योंकि वो ऑडियो वीडियो मुझे महंत सेवादास जी ने दिया था और वो मैंने वहाँ पर दिया था। लिट्टे के जो चीफ थे प्रभाकरण, वो भी उस मीटिंग में थे और वहाँ पर राजीव गांधी की हत्या का साजिश बनाया गया। और उस साजिश में निश्चित रूप से जिसको मैंने प्रधानमंत्री बनाया था राजीव गांधी के साथ मिलकर के, जो इकलौता सांसद था चंद्रशेखर सिंह, उस आदमी ने धोखा दिया, वो भी उस मीटिंग में शामिल था। और ये सारी बातें मैंने जैन कमीशन में कही, लेकिन चूंकि कांग्रेस की सरकार थी तो जैन कमीशन ने मेरी उस बयान को आगे हाईलाइट नहीं किया, जिसके वजह से आज भी राजीव गांधी के साथ में न्याय नहीं हुआ। राजीव गांधी की आत्मा आज भी मेरे कब्जे में है और वो मुझे कहती है कि स्वामी जी मुझे आप न्याय दिलवाइए। और मुझे चूंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं उसमें कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं ये भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं ये अपील करता हूँ कि इसका फिर से सीबीआई जांच कराई जाए। और जो लोग ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुके हैं इस केस में, उनको फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, लेकिन उसके बावजूद सोनिया गांधी ने खुद अपने लोगों से अपील लगवा करके उनको आजीवन कारावास करवा दिया। और वो जो लेडी थी जिसके वजह से राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उसकी बेटी को आज भी सोनिया गांधी इंग्लैंड में पढ़वा रही है। क्यों भाई? कोई अपने पति के हत्यारे को इस तरह से पढ़वाता है क्या? उसकी कोई मदद करता है क्या? और अपनी माँ की इसी मजबूरी को ध्यान में रख करके सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका वाड्रा और तो उनका बेटा राहुल गांधी ने तो अभी भी सिंगापुर में यह बयान दिया है कि चूंकि हमको ये अच्छा नहीं लग रहा था तो इसीलिए हमने माफ कर दिया। अरे भाई, सवाल तेरे बाप का नहीं है, सवाल एक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का है। तू कौन होता है माफ करने वाला? भारत के प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी, उसको सजा देना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये लोग उस हत्या में शामिल हैं, इसीलिए ये लोग उसको बचा रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं ताकि भेद ना खुल सके। मैं नलिनी की बात कर रहा हूं। नलिनी जिसके कमर में वो पट्टा बना हुआ था आरडीएक्स का, जिसके वजह से राजीव गांधी का पूरा सिर उड़ गया था, उस नलिनी को बचाने का क्या मतलब है भाई? तेरा पति ही नहीं था, वो तेरा बाप ही नहीं था, वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री था। और उस आदमी को मैंने बड़े मुश्किल से, मैं आप लोगों को मालूम है कि मैं इंदिरा गांधी के घर में जो रह रहा था, वो इसलिए नहीं रह रहा था कि मुझे प्रधानमंत्री का मुझे गुरु अपने आप को बनाना था। मैं इसलिए रह रहा था ताकि उस हिंदू विरोधी परिवार को मैं मुस्लिम विरोधी बना सकूं और मैं उसको हिंदूवादी बना सकूं। और मैंने बनाया इंदिरा गांधी को मैंने हिंदूवादी बनाया, जिसके वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और इंदिरा गांधी के सरदारों ने हत्या की। मैंने संजय गांधी को बनाया, मैंने जमा मस्जिद की सारी मिनी पाकिस्तान से बना सारी दुकानें तुड़वाई। मैंने वहां पे जो लोगों ने विरोध किया उसको गोली लगवाई। तुर्कमान गेट पे शाही इमाम की दुकानें थी, उसको तुड़वाया। वहां पर लोगों ने विरोध किया, उसको गोली लगवाई। ये काम इंदिरा गांधी से नहीं, मैंने संजय गांधी से करवाया था, क्योंकि संजय गांधी को मैं हिंदूवादी बना चुका था। और इमरजेंसी के दौरान मुसलमानों को पकड़ करके हमने नसबंदी करा करके हमने जनसंख्या कम करने की कोशिश की थी। आज हमको उसके लिए संजय गांधी के नहीं होने की वजह से आज हमको जनसंख्या नियंत्रण के लिए पूरा भारत व्यापी हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। यदि हत्या नहीं होती संजय गांधी की तो आज ये देश हिंदू राष्ट्र होता। और उस हत्या में भी संजय गांधी ने भी मुझे कहा था कि स्वामी जी हमको डर लगता है कि कहीं सोनिया गांधी मेरी हत्या न करा दे, तो इसका उसकी भी जांच होनी चाहिए।
इंदिरा गांधी भी मुझे कहती थी, जिस दिन इंदिरा गांधी वापस आई उड़ीसा से और 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी से सुबह मेरी मुलाकात हुई, मैंने इंदिरा गांधी को कहा कि मैं आपकी हत्या को मैं रोकना चाहता हूं, आप मेरी जीवन का शेष आयु आप ले लीजिए। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि यदि मेरे घर में ही हत्यारण बैठी हुई है तो मैं जी करके क्या करूंगी, इस तरह से आज आप बता लेंगे कब तक आप बचाएंगे, और मेरी तो आयु हो चुकी है, आप तो यंग है, उस वक्त मैं यंग था, आप तो यंग है, आप जैसे देशभक्त को जिंदा रहना जरूरी है, इसीलिए मैं आपसे आपका शेष आयु नहीं लूंगी। और इंदिरा गांधी का ये कहना था कि ये मेरी हत्या करा देगी, मैं इससे बहुत डरती हूँ। मैंने इंदिरा गांधी उस वक्त ये बात कही थी कि आपको ये बात मैंने शादी वाले दिन ही कहा था। आप ये देखिए कि जो विजयाराजे सिंधिया की का बेटा वो माधवराव सिंधिया, जो जवानी की उम्र से सोनिया गांधी से प्यार करता था और सोनिया गांधी की इज्जत करता था, उसको उसने भी मरने से पहले मुझे कहा कि स्वामी जी मुझे बचाइए, मेरी हत्या करा देगी सोनिया गांधी, इसकी जांच होनी चाहिए। आज राजेश पायलट मरने से पहले उसने, मेरे भक्त थे ये लोग, क्योंकि मैं कांग्रेस का सबसे पुराना नेता हूं, राजेश पायलट ने मुझे ये कहा कि स्वामी जी मेरी जान बचाइए, मुझे ये सोनिया गांधी मरवा देगी। मैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं डिमांड करता हूं कि आप इन लोगों की हत्या का जांच की जिम्मेवारी आप सीबीआई को, एनआईए को दीजिए और इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। जो भी इसमें, और चूंकि कांग्रेस सरकार थी, सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, तो ये सारे मामले दबा दिए गए। मैं इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजेश पायलट और ये सिंधिया जी की हत्या की जांच का मैं डिमांड करता हूं। माधवराव सिंधिया के, और आप ये देखिए बड़ी मजेदार बात यह है, राजनीति कितना स्वार्थी होता है कि माधवराव सिंधिया के बेटे को इन्होंने अपना गुलाम बना लिया। इसी तरह से जब मेरे एक शिष्य थे ललित नारायण मिश्रा, जब उनकी हत्या बम ब्लास्ट से, तो कर्म का फल मिलता है, इंदिरा गांधी को उसकी सजा मिली। तो उस वक्त भी मैंने ललित नारायण मिश्रा को मैंने एयरपोर्ट पे जाकर रोका था कि आप मत जाइए, आज आप मारे जाएंगे। और उस वक्त भी मुझे कहा था ललित नारायण मिश्रा ने कि स्वामी जी जब मेरा नेता ही मुझे मरवाना चाहते हैं तो मैं जी के क्या करूंगा। मैं उनको उस वक्त में एक तांत्रिक हड्डी दे रहा था, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। उसके बाद वहां पर मुजफ्फरपुर गए और वहां पर उनकी हत्या कर दी गई बम के माध्यम से। तो उसकी सजा इंदिरा गांधी को मिली, जैसा करनी वैसा भरनी, ये हमारा गीता भी ये बात कहता है। तो मैं इन सभी, अब उसमें आनंद मार्गी संतों को फंसा दिया गया जो अभी बरी हुए हैं। इतने सालों तक केस चला, मैंने आनंद मार्गियों को मैंने मदद की, तो मैं जानता था कि वो निर्दोष है। तो सवाल यह है कि ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड, इंदिरा गांधी हत्याकांड, संजय गांधी हत्याकांड, ये आपका राजेश पायलट हत्याकांड, उसके साथ साथ माधवराव सिंधिया हत्याकांड, इस सब की सीबीआई जांच, एनआईए जांच का मैं डिमांड करता हूं। चूंकि ये लोग हमारे देश के मूर्धन्य नेता थे और इनकी हत्या एक बहुत बड़े साजिश के तहत, इंटरनेशनल साजिश के तहत किया गया, और इसके पीछे निश्चित रूप से सीआईए का हाथ था। सीआईए के अधीन ही आईएसआई है। इन लोगों ने मिलकर के हमारे देश को अस्थिर करने के लिए ये साजिश रचा था। मैं भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करता हूं और सभी हिंदुओं से निवेदन करता हूं, जिन लोगों की हत्या सोनिया गांधी ने करवाई, उनको मैं, ये लोग पहले सूरो सेकुलरिज्म में फंसे हुए थे, इन लोगों को मैं खुद ही समझा करके मैंने इनको हिंदुवादी बनाया था, क्योंकि मेरा लक्ष्य था हिंदू राष्ट्र बनाना, जो आज भी मेरा लक्ष्य है, जिंदगी के आखिरी सांस तक रहेगा। इसीलिए मैं भारत सरकार से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप इसकी सीबीआई जांच करवाइए, मेरी उसमें बयान करवाइए और इसमें जो असली हत्यारे हैं उनको सजाए मौत दिलवाइए। नलिनी को, जिसने अपने कमर में आरडीएक्स बांध रखा था, जिसकी वजह से राजीव गांधी का सिर उड़ गया था, उसको सजाए मौत जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसको फिर से लागू करवाइए। जो सोनिया गांधी एंड कंपनी ने जो अपील लगवा करके उसका आजीवन कारावास करवाया, उसको खत्म करवाइए। ये चूंकि सोनिया गांधी को अपने आप को बचाना था, तो उसने अपने हितैषियों को बचाया। आपको शायद ध्यान में होगा कि जब 1985 में राजीव गांधी ने लिट्टे के प्रभाकरण को बुलाया था दिल्ली में, मैं उस वक्त, मुझे सूट दिया गया था 5 स्टार अशोका होटल में, और लिट्टे का जो चीफ था प्रभाकरण,
उससे मेरी बात हुई राजीव गांधी की और लिट्टे की चीफ की जो मुलाकात हुई थी रात के टाइम में, मैं वहां पर था और मैंने उस वक्त उसको देखा था जब राजीव गांधी उससे बात कर रहे थे और उसको ये कह रहे थे कि तुम अपने आप को सुधार ले वरना हिंदुस्तानी सेना तुमको ये सब नहीं करने देगी। तो उस वक्त जो हाव भाव था लिट्टे के चीफ प्रभाकरण का, उस वक्त मैंने जब लिट्टे का चीफ वहां से निकला 5 स्टार होटल के लिए, तो मैंने राजीव गांधी को कहा था कि इसी को आपके हत्या का वजह बनाया जाएगा और आपके की जो हत्या करने वाले लोग हैं इसके माध्यम से आपकी हत्या करवा देंगे। लेकिन राजीव गांधी को मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें मैं बार बार मैं उनकी पत्नी का नाम ले रहा था और वो अपने पत्नी से को अंधविश्वास करते थे। और जिस वक्त लंदन में ये मीटिंग हुई जिसमें लिट्टे चीफ प्रभाकरण भी था, चंद्रा स्वामी था, चंद्रशेखर था और ये आपके महंत सेवादास जी थे, वो जब ऑडियो वीडियो आया तब भी मैंने ये बात जैन कमीशन को कहा था, लेकिन जैन कमीशन ने उसको ध्यान नहीं दिया सोनिया गांधी के जवाब में। क्योंकि जिस वक्त मैं ये बयान दे रहा था उस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये दोनों ही वहां पर गैलरी में बैठे हुए थे और वो सुन रहे थे। उन लोगों ने उस बात को दबा दिया। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप नरेंद्र मोदी जी, अब आप तो अभी तो आपकी सरकार है ना और न्यायवादी सरकार है, तो आप इस पे NIA के इन्वेस्टिगेशन का डिमांड कीजिए, उसको लगवाइए, CBI को लगवाइए। इसके आगे मैं आपको बहुत कुछ बोलने वाला हूं, मैं उसके बारे में अभी आगे बता रहा हूं। हेलो ग्लोबल यूट्यूबर्स, लिसनर्स, व्यूअर्स, कांग्रेस का सबसे पुराना मैं नेता हूं, इंदिरा गांधी के साथ रहा, देवराज अरस के साथ रहा, ललित नारायण मिश्रा के साथ रहा। मैंने बल्कि अभी जब राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बने थे तब भी मैंने ये बात कही थी कि सबसे पुराना आदमी मैं हूं, मुझे नॉमिनेशन फाइल करने दो, मैं इस देश का कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके मरे हुए कांग्रेस को मैं जिंदा करूंगा, जैसे मैंने पहले किया था। जब इंदिरा गांधी 1970 में हारी थी और देवराज अरस ने और देवकांत बरुआ ने इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत किया था, तब भी मैंने ही इंदिरा गांधी को साथ दिया और फिर उस कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लेके आया मैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो पंजा, हाथ का पंजा छाप है वो मेरा दिया हुआ है। क्योंकि उस वक्त पूरा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इंदिरा गांधी से नफरत करता था, तो मैंने इंदिरा गांधी को कहा था कि आप को मैं आशीर्वाद देता हूं, आप सत्तासीन होंगे, और इस तरह से मैंने हाथ दिया था। तो वो इंदिरा गांधी मुझे कहने लग गई कि स्वामी जी आप तो इस तरह से आशीर्वाद नहीं दिया करते थे, आप तो सिर्फ शब्दों में आशीर्वाद देते थे, आज इस तरह से क्यों किया? तो मैंने उनको कहा कि ये मैंने आपको हाथ छाप दिया है, आप इसी को हाथ छाप बनाइए। क्योंकि उस वक्त चरखा चुनाव चिन्ह था कांग्रेस का, और वो चरखा चुनाव चिन्ह देवकांत बरुआ और देवराज अरस ने अपने कब्जे में ले लिया था। कांग्रेस को 2 पार्ट बनवाया, इंदिरा गांधी के नाम से हमने कांग्रेस आई हमने बनवाया, जिसमें हमने हाथ छाप दिया, जो आज तक इतने सालों तक इंदिरा गांधी के जीवन काल में, राजीव गांधी के जीवन काल में और सोनिया और मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टर तक चलता रहा, और आज भी वही मेरा दिया हुआ हाथ का छाप चल रहा है। और नारा भी मैंने दिया था, कांग्रेस का हाथ आप सबके साथ, जो आज तक पॉपुलर है। तो कांग्रेस का सबसे पुराना नेता, जो जीवित नेता है, वो अकेला मैं हूँ आज के डेट में। तो लेकिन मैंने इनको कहा था कि मुझे नॉमिनेशन फाइल करने दो, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मुझे नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिया, जिसकी वजह से आज राहुल गांधी ये नेता बने हुए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल दैनिक विजय न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।